जोहार साथियों, स्वागत है आपका ज्योतिर्नयन एकेडमी में। और आज हम करने वाले हैं जो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता का क्षेत्रीय भाषा जो है नागपुरी भाषा, उसका जो सिलेबस में आता है मंजर भाग दो। उस मंजर भाग दो का पद भाग जो कविता का भाग है, उसमें हम लोग पहला कविता करने वाले हैं जिसका नाम है माए सरस्वती। और इसके जो लेखक हैं वो है संत कुमार पांडे। जो रचनाकार होंगे माए सरस्वती का, उसके लेखक संत कुमार पांडे। सबसे पहले इस चीज को याद रखना है क्योंकि आपका क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं और निश्चित तौर पे 100 क्वेश्चंस में से आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन तो आपको रचनाकार से ही पूछ देगा, तो इसको एकदम नहीं छोड़ना है। अब इसके बारे में ये पूरा जो कविता जो पद भाग है वो आपको जो देख पा रहे होंगे ये सारा नागपुरी में लिखा हुआ है। तो हम इसको नागपुरी और हिंदी दोनों कन्वर्ट करके लाए हैं आपके लिए ताकि आप आसानी से इसको समझ पाए। जैसे जय माया सरस्वती जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो न सहाय जय निर्मल मति मोर। ये इसका हिंदी अनुवाद करके आपको बता दे रहे ताकि इसका कहानी आपको अच्छे तरीका से याद हो जाए। और इस कविता को याद करने के लिए आप जो पहला लाइन है, पहले पंक्ति जो है वहां से बात करते हैं। तो जय मां सरस्वती जय देवी महामती, इसका जो अर्थ होगा हे मां सरस्वती, हे महान बुद्धि प्रदान करने वाले देवी, आपकी जय हो। उसके बाद बुद्धि बल मांगो ना सहाय जय निर्मल मति मोर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कवि, मुझे बुद्धि और शक्ति प्रदान करें, मेरी बुद्धि को निर्मल बनाए, मतलब मेरी बुद्धि को ज्यादा सख्त या अहंकार युक्त नहीं करे। अगर मुझे बुद्धि प्राप्त हो रही है तो उसको निर्मल बनाए ताकि सभी के लिए वो बुद्धि कार्य भी कर पाए और अपने व्यवहार में उसको अच्छे तरीका से ला पाए। अगला पद जो है वह है करो अब आए के निर्मल मति मोरा, मतलब आए हे मां सरस्वती आप आकर मेरी बुद्धि को पवित्र कर दीजिए। नेक्स्ट का जो नेक्स्ट लाइन है श्वेत अंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति, इसका मतलब आता है हे श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती माँ। हम तो जानते हैं कि जो हमारे सरस्वती माता है उनका वस्त्र श्वेत होता है, तो हे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले सरस्वती माँ, प्रकाशमयी महान ज्ञान की देवी हैं आप, और हमारे बुद्धि और शक्ति को निर्मल बनाए और हमें एक अच्छा व्यक्तित्व बनाए। यही कामना यही प्रार्थना मां सरस्वती से किया जा रहा है। और जिसमें आगे जो है बहे देवो मानस में आए के घर धवल मोर, मतलब मेरे मन में आकर, मानस का मतलब हो जाएगा मन, मेरे मन में आकर निवास करें और मेरे जीवन को उज्जवल करे। मेरे मन में आकर निवास करें और मेरे जीवन को उज्जवल करे। धवल का मतलब हो जाएगा उज्जवल। तो ये सब शब्द का अर्थ भी पूछता है, तो शब्द के अर्थ को भी समझते चलेंगे कि मेरे मन में आकर निवास करें और मेरे जीवन को उज्जवल करें। करो संवराय के घर धवल मोर, यानी मेरे घर और जीवन को सुंदर तथा पवित्र बना दे। संवराना का मतलब होता है सुंदर बनाना, तो करो संवराय के घर धवल मोर, यानी मेरे घर को सुंदर पवित्र बना दे। और हंस वाहिनी देवी वंदित सुर सेवी, और क्या अगला पद बोल रहा है, हे हंस वाहन पर विराजमान देवी जिनकी देवता भी वंदना करते हैं। तो हम जानते हैं कि ज्ञान की देवी जो हमारी सरस्वती मैया है, उन ज्ञान के लिए सभी देवता भी माता सरस्वती का वंदना करते हैं, और उनका जो सवारी है, उनका जो वाहन है वो हंस है। तो यही बात इस पंक्ति में भी कहा जा रहा है कि हंस वाहिनी देवी वंदित सुर सेवी, यानी पूरे देवता भी आपकी वंदना करते हैं और आप हंस पे सवार होकर चलती हैं और सभी को ज्ञान प्रदान करती है। आगे जो इसका पाठ है, हितकारी जगत जहान के दया कर कर जोरों, हितकारी जगत जहान के दया कर कर जोरों, यानी आप समस्त संसार का कल्याण करने वाली हैं। हितकारी मतलब कल्याण करने वाली, सबका भला करने वाली, सबका अच्छा करने वाली। तो आप समस्त संसार का कल्याण करने वाली हैं। मैं हाथ जोड़कर दया की प्रार्थना करता हूं। आप सबकी कल्याण करने वाली हैं और मैं हाथ जोड़कर दया की प्रार्थना करता हूं कि हम पे भी दया करें, हम पे भी कृपा करें और हमारे जीवन और हमारे भविष्य को भी उज्जवल बनाए, हमारे बुद्धि को निर्मल कर दे। फिर विनय पुकार जे दया कर जोरों, यानी मेरी विनम्र पुकार है। विनय से हो जाएगा विनम्र, मेरी विनम्र पुकार है कि सुनकर मुझ पर कृपा करें। मेरी पुकार जो हम आपको बार बार आवाहन कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, वो सुनकर मुझ पर कृपा बनाए रखें। ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी, यानी हे ममता और करुणा की मूर्ति, मेरी बाल सुलभ विनती को स्वीकार करें। मैं एक बालक की भांति आपसे विनती कर रहा हूं, तो मेरी विनती को स्वीकार करें क्योंकि आप ममता और करुणा की मूर्त हैं, ममता और करुणा की देवी हैं, आप ज्ञान की देवी हैं। तो हम पे ये कृपा बनाए रखें। वास कर कंठ में समाय के भाषा पठन ज्ञान,
यानी आप हमारे कंठ में समा जाइए, मेरे कंठ में निवास करें और मुझे भाषा अध्ययन तथा ज्ञान प्रदान करें। मुझे भाषा दें, मुझे ज्ञान दें, मुझे अध्ययन की शक्ति दें और मुझे अध्ययन, भाषा, ये सभी चीज प्रदान करें ताकि हम अपने जीवन को और अच्छी तरीका से अपने जीवन को सार्थक बना करें। अगला जो पद का भाग है वह है भरे हिया आय के भाषा पठन ज्ञान। भरे हिया आय के भाषा पठन ज्ञान, यानी मेरे हृदय को भाषा और शिक्षा के ज्ञान से भर दें, यही कामना किया जा रहा है जो इसके रचनाकार है उनके द्वारा। अगर और इसमें अगला पंक्ति क्या हो जाएगा, वंदम ब्रह्मपुत्री त्रिभुवन हे सुंदरी, यानी मैं आपकी वंदना करता हूं हे ब्रह्मा की पुत्री, तीनों लोकों की सुंदरी देवी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं, आप वंदना करने के लायक हैं, आप ब्रह्म की पुत्री हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। सद्गुण भरो ही आय के कपट कुमति जारो, यानी मेरे हृदय में सद्गुणों को भर दें, अच्छे गुण भर दे, बुरे गुण नहीं भरे, मेरे हृदय में अच्छे गुणों को भर दें, सद्गुण भर दें। जहाँ पे सद्गुण लिखा हुआ है उसी का मतलब होगा सद्गुण को भर दें और कपट तथा बुरी बुद्धि का नाश कर दे। और मेरे अंदर अगर कहीं पे कपट होगा या बुरी बुद्धि होगी उसका नाश कर दें। कपट कुमति जारो, कुमति का हो जाएगा बुरी बुद्धि, कपट तो कपट होता ही है। जा रहा हूं का मतलब हो जाएगा नाश कर देना, जार देना, जला देना, बर्बाद कर देना, उसी को बोलते हैं जा रहा हूं। आगे बोल रहा है संत वर दे के कपट कुमति जा रहा हूं। संत वर दे के मतलब संतों जैसा श्रेष्ठ आशीर्वाद दे के, जो आशीर्वाद संतों के ऊपर प्राप्त है और संतों के ऊपर जिस तरह से कपट नहीं होता है संतों में, वही चीज बोला कि संत जैसा श्रेष्ठ आशीर्वाद देकर मेरी कुटिल बुद्धि को, यानी मेरे छल को समाप्त कर दे। अगर मेरे अंदर कोई कुटिल बुद्धि है, मेरे अंदर कोई छल है, उसको समाप्त कर दे, मेरे अंदर संतों की बुद्धि डाल दे। तो यही पूरा जो पद भाग का है माय सरस्वती, उसका पूरा सारांश है। अब उसके बाद कुछ कुछ कठिन शब्द को भी हम लोग देख ले रहे हैं। वैसे तो जब क्वेश्चंस में ऑप्शन मिले तो हम समझ ही जाएंगे, फिर भी ब्रह्मपुत्री से सरस्वती, ब्रह्मपुत्री का मतलब सरस्वती को कहा जा रहा है, जो ब्रह्मा की पुत्री के रूप में भी जानी जाती है। फिर हंस वाहिनी, यानी जिनका वाहन हंस हो, जो सरस्वती माता का ही वाहन हंस है, उसके बारे में है। धवल यानी श्वेत और उज्जवल, श्वेत और उज्जवल को बोलेंगे धवल। फिर कुमति मतलब बुरी बुद्धि। फिर सतगुण मतलब अच्छे गुण, सदगुण को सदगुण कहा गया है। हिया का मतलब हो जाएगा हृदय। एक शब्द था जारो, जारो का मतलब होता है जला देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना या फिर समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो यही पहला पद जो है वो था आपका माय सरस्वती। और हम लोग मंजर भाग 2 के अगला पद को लेकर जल्दी आएंगे आप लोग के बीच। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो पढ़ने का, समझने का, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जाते रहे। बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों के बीच जो भी ये तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करें ताकि ऐसा वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। जोहार।